compound noun. Compound word is formed when two words are put together to make a new word with a different meaning. Basically, what is compound word? It is formed using two meaningful words. कोई भी दो मीनिंगफुल वर्ड्स को जॉइंट करके बनता है कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड नाउन. तो उसके लिए फॉर हैविंग अ कंपाउंड वर्ड होने के लिए क्या दो वर्ड्स कम से कम होने ज़रूरी हैं. प्लस इट कैन बी मोर देन टू ऑल्सो, बट दे ऑल शुड बी मीनिंगफुल. एंड जब भी आप कंपाउंड वर्ड क्रिएट करते हैं कोई भी 3 या 4 या जितने भी वर्ड्स को जॉइंट करके, देन दैट कंपाउंड नाउन शुड हैव अ मीनिंग. उसका एक मीनिंग होना ज़रूरी है. तो बेसिकली जो कंपाउंड नाउन होता है, यहाँ हम 3 टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट वन इज़ क्लोज कंपाउंड, सेकेंड इज़ ओपन कंपाउंड, थर्ड वन इज़ हाइफिनेटेड कंपाउंड. ओके, तो जो वन वर्ड कंपाउंड होता है यानी कि ये वाला क्लोज कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हेयर बेसबॉल. तो बेसबॉल इज मेड ऑफ बेस प्लस बॉल, बट व्हेन वी जॉइन दीज टू वर्ड्स देन इट विल बी कॉल्ड बेसबॉल. तो बेसबॉल जो है वी आर राइटिंग एज अ वन वर्ड, एक सिंगल वर्ड की तरह जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं, वी आर राइटिंग इट, देन इट इज़ कॉल्ड अ क्लोज कंपाउंड. क्लोज करके लिख दिया हमने बेस और बॉल को, क्लोज करके लिख दिया, पास में लिख दिया, तो वो बन गया क्लोज्ड कंपाउंड विदाउट हैविंग एनी स्पेस. One more example we can see here is classroom. So here I can say class plus room. These are two words. Class plus room. These are two words. तो इन दोनों words को join करके बना है classroom. Then I can see here class is a different word, room is different word. So classroom is made up of these two words. इन दोनों वर्ड से मिलके बना है. पर ये क्या है कि एक हमने इन दोनों को क्लोज करके पास में करके लिखा है विदाउट हैविंग एनी स्पेस, देन दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड कंपाउंड. अब हम करेंगे ओपन कंपाउंड की बात. किसकी बात करेंगे? ओपन कंपाउंड की बात. तो हियर इज पुलिस ऑफिसर. कौन से दो वर्ड्स हैं? पुलिस प्लस ऑफिसर. बट हेयर वी कैन सी कि पुलिस और ऑफिसर ये दोनों जो हैं दो डिफरेंट वर्ड तो हैं, पर जब हम पुलिस ऑफिसर दोनों को एक साथ बोलते हैं तो वी डिनोट वन सिंगल नाउन. हम किसी एक नाउन को डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, पुलिस का भी अलग मीनिंग है, ऑफिसर का भी अलग मीनिंग है, लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर बन जाता है तो वो पुलिस का ऑफिसर बन जाता है. लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं देयर इज़ अ स्पेस, बीच में स्पेस है. ठीक है, तो ये होता है ओपन कंपाउंड, यानी स्पेस है बीच में, पास में नहीं लिखा जा सकता है इसे. ओके, देन हाई स्कूल किसे कहते हैं? जो हायर स्कूल्स होती है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स होती हैं, उनको हाई स्कूल कहते हैं, है ना. तो यहाँ पे आप देखिए हाई एंड स्कूल. तो हाई और स्कूल दोनों डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, बोथ आर मीनिंगफुल नाउन्स. ओके, इन दोनों को मिलके बनता है हाई स्कूल. बट दिस हाई स्कूल डिनोट अ सिंगल नाउन. ये किसी एक स्पेशल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्पेशल प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी डेफिनेटली अवेलेबल रहेगा. दोनों को आप जॉइंट करके नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये भी क्या होता है? ओपन कंपाउंड. क्या होता है? ओपन कंपाउंड. थर्ड टाइप आता है हाइफिनेटेड कंपाउंड. हाइफिनेटेड कंपाउंड जो होता है इट डील्स विद हाइफन्स. क्या होते हैं? इसमें हाइफन्स लगते हैं. ठीक है, तो वो कैसे लगते हैं? मदर इन लॉ. तो यहाँ पर देखेंगे मदर इज डिफरेंट वर्ड, INN इज डिफरेंट वर्ड, एंड LAW लॉ इज डिफरेंट वर्ड. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, मोर देन
2 words can come in compound noun. ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं, बट वी कैन सी हियर मदर प्लस इन प्लस लॉ, इट विल बिकम मदर इन लॉ, और दोनों के बीच में क्या आ रहा है, हाइफन आ रहा है, तो ये होता है हाइफनेटेड कंपाउंड. एंड दिस मदर इन लॉ इज यूज फॉर अ सिंगल पर्सन. ठीक है, एक आदमी के लिए यूज में आता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल है टाइम आउट, टाइम आउट, देन हियर अगेन हाइफन विल कम, एंड टाइम प्लस आउट, बोथ आर टू डिफरेंट वर्ड्स, पर जैसे ही हाइफन लगता है देन इट विल बिकम हाइफनेटेड कंपाउंड, बट इट विल यूज एज अ वन सिंगल noun. Okay, then 1/3 we can take here, 1/3 any fraction. Okay, तो यहाँ पर भी हाइफन आ रहा है, देन बट इट रिप्रेजेंट 1/3, 1/3 हिस्सा. ठीक है, तो ये भी एक सिंगल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, बट इट इज हैविंग अ हाइफन बिटवीन देम, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड हाइफनेटेड कंपाउंड.